सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि पिछली कक्षा में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया था वो सब अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। आज हम लाख की चिड़िया पृष्ठ संख्या 7 से आरंभ करेंगे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसको अगर किसी बात से चिढ़ थी, परेशानी थी, तो वह परेशानी कांच की चूड़ियों से थी। यदि किसी महिला के हाथ में वह कांच की चूड़ियाँ देख लेता था तो उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आता था और कभी कभी तो वह औरतों को 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लाला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलैया नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। यहाँ लेखक यह कह रहा है कि बदलू मुझसे घंटों बातें क्या करता था। जब भी मैं उसके पास जाता वह मुझसे तरह तरह की बातें पूछता रहता। जैसे कि कभी कभी वह मेरे पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी कभी ये पूछता कि शहर का जीवन कैसा होता है। मैं उसको कहता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती है, तो बदलू उत्तर देता कि शहर की बात और है, शहर का जीवन अलग होता है, हम उसका तुलना गांव से नहीं कर सकते। शहर का जो भी जीवन शैली है, लोगों को जीने का जो ढंग है, वो गांव से बिल्कुल अलग है। शहर में सब कुछ हो सकता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द अर्थात अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर खुलेआम घूमती रहती है और फिर शहर की औरतों की जो कलाइया है वो तो बहुत नाजुक होती है। अगर वह मजबूत लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो शायद उनकी कलाई में मोच आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। यहाँ लेखक कह रहा है कि जब भी मैं बदलू के पास जाता वो मेरी खूब खातिरदारी करता, खूब मेहमान नवाजी करता। जिन दिनों उसकी गाय से दूध निकलता वह मेरे लिए हर दिन मलाई बचाकर खास तौर पर रख देता था और आम के दिनों में जब उसके यहाँ मैं जाता तो मुझे खाने के लिए हर दिन 2 से 4 आम दे देता। परंतु इसके अलावा सबसे अच्छी बात मुझे उसके घर या उसके यहाँ जाकर यह लगती कि वह लगभग हर दिन ही मेरे लिए 1 से 2 गोलियां जरूर बना देता था, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होती थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबे अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में रहते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही किसी हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी।
तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि मैं अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ घूमने के लिए चला जाता और वहाँ 1 महीना या आधे महीने रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता। परंतु लेकिन 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होगा कि तभी मेरे पिताजी की बहुत दूर, उस गांव से बहुत दूर किसी शहर में बदली हो गई और इस दौरान बहुत लंबे समय तक वह अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाया। जब 8-10 साल के बाद उसे फिर से अपने मामा के यहाँ जाने का मौका मिला तो वह इतना बड़ा हो गया था कि उसकी जो रुचि थी लाख की गोलियों में वो खत्म हो गई थी। यही कारण है कि गांव में होते हुए भी वह बदलू के पास नहीं जा पाया था। इस दौरान लेखक यह भी देख रहा है कि गांव के सभी महिलाएं, लगभग सभी महिलाएं अपने हाथों में कांच की चूड़ियां पहन रखी है। उसने बिरले अर्थात शायद ही किसी को लाख की चूड़ियां पहनते हुए देखा था। अचानक एक दिन लेखक को बदलू काका की याद आती है। इसके पीछे वजह यह है कि मामा की जो लड़की है, छोटी लड़की, जो आंगन में फिसलकर गिर जाती है और अपने कलाई में कांच की चूड़ियां पहने हुई रखी है। गिरने के बाद कांच की चूड़ियां टूट जाती है और उसके हाथों में चुभ जाती है, जिसके कारण हाथ से खून बहने लगता है। लेखक के मामा घर पर न होने के कारण लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी करनी होती है। तभी अचानक उसको बदलू की याद आती है और वह फैसला करता है कि उससे मिलने जाएगा और शाम को घूमते घूमते वह बदलू के घर पहुंच जाता है। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर, एक बिस्तर पर लेटा हुआ मिलता है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना जाना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक जब बदलू के घर पहुंच गया तो बदलू को देखते ही उसको नमस्कार किया और कहा, नमस्ते। लेखक के नमस्ते का जवाब भी बदलू नमस्ते से देता है और कहता है, नमस्ते भैया, और उठकर खाट पर बैठ जाता है। लेकिन बदलू लेखक को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि लेखक 8 से 10 साल बाद वापस गांव में आया था। उसका जो चेहरा है, जो आवाज़ है, लगभग सब बदल गई थी। इस कारण वह बहुत देर तक लेखक की तरफ एक टकी लगाकर देख रहा है। तभी लेखक अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं हूं काका जनार्दन, आपके यहाँ से मैं गोलियां बनवा कर लेकर जाता था जब मैं छोटा था तब। लेखक के अपने परिचय देने के बाद भी बदलू चुप है, मानो वो अपने अतीत में झांक रहा हो और यह सोचने का कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि आखिर मैं इसको कब मिला, ये कब आता था। तभी अचानक से बदलू बोल पड़ता है कि आओ लला, आओ बैठो, बहुत दिनों के बाद आए हो यहाँ पर। लेखक इसका जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि बहुत साल हो गए मैं यहाँ आया ही नहीं, जिस कारण मैं आपके यहाँ पे भी नहीं आ सका। लेखक यह उत्तर चारपाई पर बैठते हुए देता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। इस पाठ का आखिरी भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।